ये जो 4 एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं कौन कौन से? NaCl, MgO, MgCl2 एंड CaO। इन चारों का तुम्हें स्टडी करना है। क्या क्या? इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम एंड ऑर्बिट स्ट्रक्चर तुम्हें पढ़ के रखना है। अब बिकॉज तुम्हारे पास पेपर MCQ होने वाला है तो तुम्हें ड्रॉ करने तो नहीं आएगा, बट ये आ सकता है कि तुम मिस्टेक पहचानने को आ सकता है। इन चारों के डायग्राम शो कर सकते हैं, चार ऑप्शंस, कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है। तो वैसा क्वेश्चन अभी भी आ सकता है। तो एक बार इसके ऑर्बिट स्ट्रक्चर्स एंड इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम जरूर प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना? जो जो मैंने यहाँ लिखा है इन सबके ऑर्बिट स्ट्रक्चर्स एंड इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम जरूर प्रैक्टिस करना है। कौन कौन से? NaCl, MgO, MgCl2 एंड CaO। ओके, देन कोवैलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड, इनके भी 6-7 एग्जांपल्स याद रखने हैं। अब इसमें एक लिस्ट में ऐड हो गया है इस साल ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, वाटर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मीथेन, एमोनिया, ऑक्सीजन। इन सब के इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम्स याद रखने हैं। इन सब के इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम्स याद रखना है। एक बार बुक खोल के ट्राई करना इनको ड्रॉ करने का, इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम। कोई प्रॉब्लम आए तो तुरंत पूछना, बट डिले नहीं करना, ठीक है? इसको जल्दी से जल्दी निपटा लेना इसको। ऑर्बिट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना एंड इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम ड्रॉ करना, ये प्रैक्टिस जरूर कर लेना। सर अभी बनाना है? अभी मतलब क्लास के बीच में? अभी रिक्वायर्ड नहीं है, बट अपने फ्री टाइम में जरूर इसको सॉल्व कर लेना, इसको ट्राई कर लेना। कैल्शियम ऑक्साइड हैलाइड नहीं हुआ, वो ऑक्साइड है। MgCl2 हैलाइड है। NaCl और MgCl2 ये दोनों हैलाइड है। और MgO और CaO ऑक्साइड है, ठीक है ना? ऑर्बिट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम, ये प्रैक्टिस करना है फॉर आयनिक कंपाउंड्स। कौन से 4 एग्जांपल्स के लिए? NaCl, MgO, MgCl2 एंड CaO। इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम्स कोवैलेंट कंपाउंड्स के लिए ड्रॉ करना सीखना है, लाइक क्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, वाटर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मीथेन, एमोनिया एंड ऑक्सीजन। आ गया समझ? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर हम लोग के सिलेबस में है? हाँ है। ऑर्बिटल नहीं, ऑर्बिट स्ट्रक्चर्स। ऑर्बिटल टर्म यूज नहीं करना। कोई बात नहीं हर्षुल, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ऐसे भी है ना। ट्राई करो जहां तक सुन पा रहे हो क्लास में। क्लास में डाउट्स पूछ सकते हो तो बेटर रहेगा, अदरवाइज रिकॉर्डिंग देखना, कोई डाउट हो तो उसमें पूछ लेना। हमें ऑर्बिटल्स के बारे में नहीं पढ़ना होता है यहाँ पे अक्षिता, सिर्फ ऑर्बिट्स के फॉर्म में कि कैसे ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर वगैरह है वो हमें स्टडी करना है। यहाँ तक ओके है? कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े। अब यहाँ से अब नए फॉर्मेट में न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसा बनेगा जिसमें तुम्हें स्ट्रक्चर्स बिल्कुल याद होना चाहिए। ये कोवैलेंट कंपाउंड जितने भी हैं इनके स्ट्रक्चर्स तुम्हें याद होने चाहिए, कितने लोन पेयर हैं इसके अंदर, ठीक है? जैसे हम लोग कुछ ड्रॉ करना शुरू करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वाले ड्रॉ करना शुरू करते हैं। अब कौन डिस्कनेक्ट हुआ? हर्षुल तो है प्रेजेंट, कोई एक डिस्कनेक्ट हो गया। खैर हटाओ, इतना टाइम है नहीं अभी। जैसे मान लो क्लोरीन की बात करते हैं, ठीक है? क्लोरीन की बात करते हैं, Cl2। ये कैसे बनता है क्लोरीन? पता है क्या होता है क्लोरीन के अंदर? क्लोरीन के 2 एटम्स है। एटॉमिक नंबर क्लोरीन का पता ही है तुम्हें, क्या है एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन? एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन कितना होता है? 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, गुड। 2, 8, 7। नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा रहेगा? क्लोरीन की नियरेस्ट नोबल गैस, आर्गन। नियरेस्ट नोबल गैस इज आर्गन। आर्गन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या क्लोरीन से कम है? क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा आर्गन की तरह बनने के लिए? क्लोरीन विल लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन गेन करने का मन है, ठीक है, उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, बट देने वाला कोई है नहीं। क्लोरीन के आसपास कोई देने वाला इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या करता है क्लोरीन? अपने ही दो एटम्स में एक पार्टनरशिप कर लेता है। तुम्हें भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, क्या करेंगे हम लोग दोनों आपस में शेयर कर लेंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स। जो तुम्हारा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तुम्हारा है, शेयरिंग हो गई दोनों के बीच में। शेयरिंग के बाद ये लोन पेयर, ये जो बीच में जो पेयर है ना, सॉरी ये बॉन्डेड पेयर, ये दोनों का हो गया। दोनों ने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लिया आपस में। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप के पेयर्स दिखाई दे रहे हैं। किस टाइप के पेयर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं उसको जरा एक बार हाईलाइट कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ खास टाइप के पेयर्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये वाला पेयर। यहाँ पे जो पेयर दिखाई दे रहा है हमें, ये पेयर दिखाई दे रहा है। ये कलर से पता चल रहा है या नहीं, डाउट है। कौन से कलर से ड्रॉ किया जाए इसको, राइट क्लियर हो? इस तरह दिखाई दे रहा है जिसको मैंने शेड कर रखा है। इस पेयर को हम लोग बोलते हैं बॉन्डेड पेयर। जब शेयर हो गया ना बीच में, उसको बोलते हैं बॉन्डेड पेयर। जो शेयर हो चुका है उसको बोलते हैं बॉन्डेड पेयर। शेयर्ड वाले पेयर को बोलते हैं बॉन्डेड पेयर। और जो बाकी बचे हुए जो शेयरिंग में नहीं पार्टिसिपेट किए उसको हम लोग बोलते हैं अनशेयर्ड पेयर या फिर लोन पेयर। जो पेयरिंग में नहीं कर रहे उसको बोलते हैं अनशेयर्ड पेयर या फिर लोन पेयर। अब एमसीक्यू में क्या हो सकता है कि क्लोरीन मॉलिक्यूल के अंदर, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल शेयरिंग के बाद बन गया क्लोरीन मॉलिक्यूल, ठीक है। पहले अकेला सीएल था तो क्लोरीन एटम था। अकेला सीएल कहीं पे रहता है ना, उसको बोलते हैं क्लोरीन एटम। ये क्लोरीन का एटम हो गया, एक सिंगल एटम। लेकिन शेयरिंग के बाद क्या बन गया? वो क्लोरीन मॉलिक्यूल बन गया, Cl2 बोलते हैं उसको, ठीक है, Cl2 क्लोरीन मॉलिक्यूल। इन क्लोरीन मॉलिक्यूल कोई बात नहीं। अभी क्लोरीन मॉलिक्यूल के अंदर कितने शेयर्ड पेयर है और कितने अनशेयर्ड पेयर है, बता सकते हो? क्लोरीन मॉलिक्यूल के अंदर कितने शेयर्ड पेयर है, कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं इसमें? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो शेयर, शेयर्ड पेयर एक ही है। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक ही है। वन पेयर इज शेयर्ड, ठीक है। और अनशेयर्ड पेयर या लोन पेयर कितना है? टोटल 6 है। 3 ऑन ईच एटम, 3 पेयर्स ऑन ईच एटम। ठीक है ना, 3 पेयर्स ऑन ईच एटम। लोन पेयर्स टोटल 6 हो गए, 3 पेयर्स ऑन ईच एटम। पॉइंट क्लियर है? इसमें कोई डाउट? इसमें किसी को कोई डाउट? हाँ या नहीं? इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर कोवैलेंट, जो शेयरिंग से बॉन्ड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। शेयरिंग पे जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड एज कोवैलेंट बॉन्ड। और अगर एक ही पेयर शेयर करता है तो उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अगर एक ही पेयर शेयर होगा दैट इज कॉल्ड एज सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड।
अगर एक ही पेयर शेयर होता है उसको बोलते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो क्लोरीन मॉलिक्यूल बनाना सीखा हम लोगों ने, वहां पे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता है बिकॉज एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं दोनों क्लोरीन एटम्स के बीच में। अनशेयर्ड पेयर कितने पड़े हैं? 3 पेयर्स ऑन ईच एटम रहता है। अनशेयर्ड पेयर इज 3 पेयर्स ऑन ईच एटम। यहाँ पे हुआ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये हो गया शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इतना डन है ना? किसी ने कुछ पूछना है या फिर आगे बढ़े? एक दो स्ट्रक्चर और ड्रॉ करके देखें। किसी कोई क्वेश्चन? किसी के लिए वेट करने की जरूरत? वेट तो नहीं करेंगे आज, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर किसी को नोट्स बनाना है तो। अब देन सेकंड है हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। सेकंड कोई कुछ बोल रहा था? सेकंड बात करते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बारे में। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन 8, करेक्ट। एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। किसकी तरह बनना चाहता है ये ऑक्सीजन? किसकी तरह बनना चाहता है? ऑक्सीजन किसकी तरह बनना चाहता है? नियॉन की तरह बनना चाहता है, करेक्ट। ऑक्सीजन बनना चाहता है नियॉन की तरह। तो क्या करना चाहता है कि उसके पास 2,8 बन जाए। वो चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए नियॉन की तरह। उस स्टेट को हम लोग क्या बोलेंगे? अगर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? उस स्टेट को हम लोग क्या उसको ड्यूप्लेट बोलेंगे, हाँ या नहीं? या कुछ और नाम है उसका? अगर 2,6 बना लेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? 2,8 बना लेगा उसको क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एज ऑक्टेट स्टेट। ठीक है, नियॉन की तरह बनना मतलब 2,8 बनाना चाहता है वो। कुछ प्रॉब्लम आ रही है? अगर 2 कम अगर 2,8 बनाना चाहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे आउटर मोस्ट शेल में जब भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आता है दैट इज कॉल्ड एज ऑक्टेट। तो ऑक्सीजन ऑक्टेट पाना चाहता है। ऑक्सीजन चाहता है कि उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। क्या करेगा वो? कोई और एलिमेंट नहीं मिल रहा, अगर इनकेस कोई और एलिमेंट नहीं मिल रहा तो क्या कर लेगा वो? शेयरिंग कर लेगा। एक ऑक्सीजन एटम, दूसरा ऑक्सीजन एटम, एक के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे। चाहिए कितने उसको? जितने चाहिए वो इनके बीच में ड्रॉ करेंगे, जितने चाहिए वो इनके बीच में ड्रॉ करेंगे। ठीक है, 2 चाहिए तो 2 इनके बीच में ड्रॉ करेंगे। सेकंड वाले के पास भी ऐसा ही कहानी था, जितने चाहिए वो उनके बीच में ड्रॉ करेंगे, बाकी कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो। बिकॉज जितने बीच में ड्रॉ करते हैं वही शेयरिंग होती है इनके बीच में। ठीक है ना? तो ये पहले था इनके बीच में ऐसा कुछ कंडीशन। जब नजदीक आएंगे शेयरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऐसा कुछ शेयरिंग हो जाएगा इनके बीच में। ऑक्सीजन तुम्हारे सिलेबस में नया एडिशन है, पहले ऑक्सीजन सिलेबस में नहीं होता था, इस बार ऐड कर दिया सिलेबस में ऑक्सीजन को। ठीक है, तो यहाँ पे कितने पेयर्स शेयर हुए हैं? एक के लिए डॉट एक के लिए क्रॉस बनाते हैं, एक एलिमेंट के लिए डॉट एक के लिए क्रॉस, जस्ट टू शो कि किसका कौन सा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर कितने आ गए दोनों के बीच में? दोनों ऑक्सीजन एटम के बीच नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर कितना आ गया? नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर इज 2। इसको बोलते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? वी हैव अ डबल कोवैलेंट बॉन्ड। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर होता है डबल कोवैलेंट बॉन्ड। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर होता है डबल कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम इसके अंदर?
डबल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसको शो कैसे करते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड को? शो करने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि एक O लिखा, दूसरा O लिखा, बीच में एक डबल बॉन्ड बनी हुई है, ये दिखाता है कि शेयरिंग हुई है। बाकी जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स वैसे शो कर सकते हैं, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दोनों ऑक्सीजन के ऊपर दो दो लोन पेयर्स अवेलेबल है, 2 लोन पेयर्स ऑन ईच एटम। दोनों ऑक्सीजन के ऊपर दो दो लोन पेयर बचे हुए। ठीक है, वी हैव 2 लोन पेयर्स ऑन ईच एटम। We have a double covalent bond and 2 lone pairs on each atom. MCQ में क्वेश्चन कई बार आता है कि कितने लोन पेयर्स हैं, कितने, कैसा बॉन्ड है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड है वो आता है, एंड नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन ईच एटम आता है। यहां तक भी क्लियर हो चुका है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? क्लोरीन ऑक्सीजन क्लियर है। क्लोरीन में क्या हुआ था? क्लोरीन के बीच में एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड था, 2 क्लोरीन एटम्स के बीच में एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड था और उनके ऊपर लोन पेयर्स पड़े थे। शायद दिखाई ना दे रहा हो यहाँ पे, ये क्लोरीन एटम दिखाई नहीं दे रहा होगा। क्लोरीन क्लोरीन के बीच कैसा बॉन्ड था? एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड था क्लोरीन क्लोरीन के बीच में, ऐसा कुछ। इसको बोलते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, और दोनों के ऊपर 3-3 लोन पेयर्स अवेलेबल थे। ठीक है, यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है? अच्छा, एक बार जरा हम लोग पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। सब कुछ समझने के बाद हम लोग एक बार डेफिनेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड देखते हैं, क्या बोलता है कोवैलेंट बॉन्ड। द केमिकल बॉन्ड मतलब एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है। द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ one or more pair of electrons between two combining atoms is called covalent bond. अगर दो combining atoms के बीच में sharing of electrons होता है, तब जो force of attraction create होगा, that force of attraction is called as covalent bond. जो कि sharing से create होता है। तो इसके एग्जांपल्स कौन से हैं? क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, वाटर है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मीथेन, अमोनिया। ठीक है ना, इन सभी के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करनी है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं तुम्हें करवा देता हूँ, एक दो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे 2 हैं। कौन कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? वाटर, बहुत अच्छे से याद रखना वाटर का, एंड अमोनिया का बहुत अच्छे से याद रखना। वाटर एंड अमोनिया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाटर एंड अमोनिया। एक नाइट्रोजन भी ड्रॉ कर लेते हैं, नाइट्रोजन भी एक ड्रॉ कर देते हैं, फिर वाटर अमोनिया का प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं अगला स्लाइड ओपन करता हूँ जहां पूरा खाली स्पेस मिलेगा हमें ड्रॉ करने के लिए। सिर्फ ड्रॉ करने के लिए यूज करेंगे उसको हम लोग, इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम नहीं, सिर्फ ड्रॉ करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। फॉर किसका, कौन कौन से केसेस करते हैं? पहला केस पिक करते हैं फॉर नाइट्रोजन। अब तुम लोग खुद से ड्रॉ कर सकते हो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए। N2 मॉलिक्यूल कैसे ड्रॉ करेंगे? सोचना कैसे स्टार्ट करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के लिए? सोचने का स्टेप्स, पहला स्टेप बताओ, पहले स्टेप में क्या सोचेंगे हम लोग जब उसकी बॉन्डिंग पढ़नी है? तो सबसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आएंगे। पहले एटॉमिक नंबर बताते हैं। एटॉमिक नंबर कितना है नाइट्रोजन का? 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया? 2,5 2,5। कितने और चाहिए? 3 मोर नीडेड, 3 इलेक्ट्रॉन्स मोर नीडेड। क्या करने के लिए? 3 इलेक्ट्रॉन्स मोर नीडेड फॉर कंप्लीटिंग डैश octet 3 electrons more needed for completing the octet। ठीक है, टेक्निकल वर्ड है ऑक्टेट। 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग? 2 नाइट्रोजन के एटम्स ड्रॉ कर लेंगे। इनके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ड्रॉ करना चाहेंगे हम लोग? इनके बीच में कितने ड्रॉ करना चाहेंगे? जितने और चाहिए वो इनके बीच में पहले ड्रॉ कर लो।
3 और चाहिए ना, तो 3 पहले यहाँ पे ड्रॉ कर लो। बाकी जैसे मर्जी वैसे ड्रॉ कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो अब इनके बीच में शेयरिंग हो गई। सर्कल दिखाता है कि शेयरिंग कर दिया। ठीक है, शेयरिंग के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा कैसे दिखाएंगे हम लोग। शेयरिंग के बाद इनको 3 स्ट्रेट लाइन से शो कर सकते हैं कि शेयरिंग हो गई है। इसके बारे में क्या बोल सकते हैं, ये किस टाइप का बॉन्ड है, डैश कोवैलेंट बॉन्ड है ये। क्या बोलेंगे इसको, किस टाइप का कोवैलेंट बॉन्ड है। दिस इज अ डैश कोवैलेंट बॉन्ड, दिस इज अ ट्रिपल, ट्रिपल बिकॉज यहाँ पे 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, तो इसलिए बोलेंगे ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। और कितने लोन पेयर्स है इसके पास, डैश लोन पेयर्स ऑन ईच नाइट्रोजन एटम, डैश लोन पेयर ऑन ईच नाइट्रोजन एटम। ईच नाइट्रोजन एटम पे कितना होगा लोन पेयर, 1 1 लोन पेयर ऑन ईच नाइट्रोजन एटम। टोटल 2 है बट 1 ऑन ईच है। आगे समझ, स्ट्रक्चर में कोई डाउट नहीं है। स्ट्रक्चर से कोई क्वेश्चन आएगा तो कर सकते हो एमसीक्यू आंसर, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। अच्छा ये बताना कि दोनों एटम्स जो हैं, जो कंबाइनिंग एटम्स है, वो सिमिलर है या डिसिमिलर है। क्या लगता है तुमको देख के, जो कंबाइनिंग एटम्स है दे आर सिमिलर और डिसिमिलर। कंबाइनिंग एटम्स किस टाइप के, सिमिलर है या डिसिमिलर। सिमिलर। अभी तक हम लोगों ने जो भी केसेस ड्रॉ किए सब में कंबाइनिंग एटम्स कैसे थे, अभी तक सारे केसेस में कंबाइनिंग एटम्स वेर सिमिलर। हम लोगों ने केसेस कौन कौन से पढ़े, क्लोरीन पढ़ा, ऑक्सीजन पढ़ा, नाइट्रोजन पढ़ा। इन तीनों केसेस में कंबाइनिंग एटम्स सेम टाइप के थे, दे वेर सिमिलर। सिमिलर होने से एक फर्क पड़ता है और डिसिमिलर होने से एक फर्क आता है। ठीक है, उस सिमिलर को देख लेते हैं जरा, डिफरेंसेस क्या है उनके बीच में, तो एक बार देखते हैं स्ट्रक्चर देख कर। एक स्ट्रक्चर और बड़ा फेमस कंपाउंड है, दैट इज कॉल्ड एज HCl। HCl का नाम क्या होता है, HCl का नाम क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड सिंपली बोल सकते हैं इसको। HCl इज एक्चुअली हाइड्रोजन क्लोराइड। अरे वाह अक्षिता, म्यूरियाटिक एसिड। चलो ये हाइड्रोजन क्लोराइड है। ठीक है, अगर हाइड्रोजन क्लोराइड की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 एटम्स है, कौन कौन से, H एंड Cl। ऐसा कोई जरूरी नहीं कोवैलेंट बॉन्ड सिमिलर एटम्स में बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड डिसिमिलर एटम्स में भी बन सकता है, कोवैलेंट बॉन्ड डिसिमिलर एटम्स में भी बन सकता है। यहाँ पे दोनों एटम्स बहुत डिफरेंट टाइप के हैं, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। मेन डिफरेंस क्या है इनके बीच में, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है। दे हैव सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक ठाक, उसको तुम नेग्लिजिबल नहीं मान सकते, बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में। फिर भी वो क्या करेंगे, दोनों के इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्लोरीन को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्या करेंगे आपस में, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्लोरीन को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। मान लेते हैं कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये था, एक ही इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन के पास। क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, याद है कितने होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। डायग्राम में सिर्फ हम लोग आउटर मोस्ट शेल ड्रॉ करते हैं। क्लोरीन 287, आउटर मोस्ट का 7, तो वही हम लोगों ने ड्रॉ किया 7। ओके, अब यहाँ पे एक सर्कल सा ड्रॉ करके दिखाते हैं कि शेयरिंग हो गया इनके बीच में। ठीक है ना, ये शेयरिंग हो गया इनके बीच में। शेयरिंग मतलब इनका आपस में विवाह संपन्न हुआ। इसके बाद क्या हुआ, इसको कैसे शो करेंगे स्ट्रक्चर के फॉर्म में, एक सिंगल डैश दिखाएंगे कुछ ऐसा। ओके, ये किस टाइप का बॉन्ड है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, कैसा बॉन्ड है, क्या लगता है तुम लोगों को देख के इसको। दिस इज अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड।
बिकॉज एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, इसको बोलते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। वी हैव वन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ। और क्लोरीन के पास कितने लोन पेयर बचे हुए हैं? नंबर ऑफ लोन पेयर्स लेफ्ट विथ क्लोरीन, नंबर ऑफ लोन पेयर्स लेफ्ट ऑन क्लोरीन, 3 लोन पेयर्स बचे हैं क्लोरीन के ऊपर। अच्छी बात है, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, इनके बीच में डिफरेंस बहुत है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तुम्हें याद है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं किसको हम लोग? क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? मीनिंग पता है? मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक बार डेफिनेशन बता रहा, क्या डेफिनेशन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का? किसी को याद है डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? चैप्टर 1 में होता है डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सीधा डेफिनेशन, इट इज द टेंडेंसी ऑफ an element to attract the shared pair of electron towards itself। तनीषा गलत वर्ड यूज किया तुमने, गेन इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इट इज टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, ये डेफिनेशन होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। दोनों में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है? क्लोरीन या हाइड्रोजन? कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन या हाइड्रोजन? क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब उसकी टेंडेंसी ज्यादा होती है टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। यहाँ पे जो शेयर्ड पेयर हुआ, शेयरिंग हो गई दोनों के बीच में, जो शेयर्ड पेयर है दोनों के बीच में, उसको कौन खींच रहा है बहुत स्ट्रांगली? तो कौन खींच रहा है बहुत स्ट्रांगली, क्लोरीन या हाइड्रोजन? थोड़ी देर के बाद ऐसा देखने को मिलेगा कि ये जो दो लोगों ने पार्टनरशिप की है आपस में, इसमें से एक पार्टनर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, एक पार्टनर बहुत स्ट्रांग है, एक पार्टनर बहुत वीक है, ऐसा कुछ बन जाता है। जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन से बहुत दूर होता है, क्लोरीन के बहुत पास होता है। क्लोरीन ने उसको खींच लिया अपनी तरफ। हाइड्रोजन पे होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। हाइड्रोजन पे होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और ऐसे कोवैलेंट बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं ऐसे कोवैलेंट बॉन्ड को? ऐसे कोवैलेंट बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ऐसे कोवैलेंट बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। इस टाइप के कोवैलेंट बॉन्ड को बोलते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। किस टाइप के पोलर कोवैलेंट बॉन्ड को बोलते हैं? जहां पे कि एक पार्टनर बहुत स्ट्रांग है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, उसने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रखा है, इसके कारण दोनों पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। देन सच बॉन्ड इज कॉल्ड एज पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। सच बॉन्ड इज कॉल्ड एज पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। बात समझ में आई? हाँ या नहीं? ये कोवैलेंट बॉन्ड का एक स्पेशल टाइप हो गया, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, जहां पे आप वापस सुन लो, कोवैलेंट बॉन्ड जो शेयरिंग से बनता है उसका एक स्पेशल केस होता है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। उसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर एक कंबाइनिंग एटम शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। एक कंबाइनिंग एटम शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। क्यों कर पाता है? बिकॉज इट हैज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द कंबाइनिंग एटम हैविंग higher electronegativity, the combining atom having higher electronegativity attracts the shared pair of electron towards itself। वो उसको खींच के रखता है अपने पास, शेयर्ड पेयर को। हाइड्रोजन को कुछ शेयर मिल नहीं पाता उसका, ठीक है। हाइड्रोजन क्या होता है? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, क्लोरीन पार्शियली नेगेटिव चार्ज हो जाता है, इसको बोलते हैं पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। क्या ये बात ठीक है, हाँ या नहीं? पोलर कोवैलेंट समझ में आया? और जहां पे
शेयरिंग इक्वल वाले के बीच में होगा उसको बोलेंगे नॉन पोलर कोवेलेंट। एक होता है पोलर कोवेलेंट, एक होता है नॉन पोलर कोवेलेंट। जो पहले हम लोग एग्जांपल पढ़ रहे थे, कौन सा, इसके पहले जो एग्जांपल्स पढ़े हैं वो कौन सा पढ़े थे हम लोग एग्जांपल्स? इसके पहले वाले एग्जांपल्स लाइक क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वो सारे किस टाइप के थे? दे वेर नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स। इसके पहले के जो एग्जांपल्स थे दे वेर नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, आया नहीं? पोलर नॉन पोलर क्लियर है? मीनिंग डिफरेंस क्लियर है? एग्जांपल्स बताना कौन कौन से नॉन पोलर थे हमारे पास? नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स कौन कौन से थे? एग्जांपल्स ऑफ नॉन पोलर जो हम लोगों ने स्टडी किया अभी। यस करेक्ट। नॉन पोलर के एग्जांपल्स कौन कौन से स्टडी किए हमने इससे पहले? जो सिमिलर एटम्स थे, लाइक एग्जांपल Cl2, दोनों एटम्स क्लोरीन क्लोरीन के थे तो बिल्कुल इक्वल पूलिंग हो रही थी दोनों तरफ से। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यहाँ पे इक्वल पूलिंग चल रही थी, ठीक है। हाइड्रोजन, ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स। पोलर कौन से होते हैं? जहाँ पे अनइक्वल पूलिंग होगी वहां पे कौन कौन से एग्जांपल्स हैं हमारे पास पोलर वाले? पोलर के 2-3 एग्जांपल्स नोट कर लो। एक तो HCl होता है जो अभी देखा हमने, एक और होता है वाटर, वाटर भी पोलर होता है, एक और होता है अमोनिया। पोलर के 3 एग्जांपल्स HCl, H2O, NH3। नॉन पोलर के 4 एग्जांपल्स क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। इसके अलावा नॉन पोलर के तुम्हें 2 और स्टडी करने हैं। एक होता है CCl4 और एक होता है CH4। ये दोनों में नॉन पोलर है, इसमें पोलैरिटी नहीं होती। CCl4 एंड CH4, ये एग्जांपल्स नोट कर लो। पोलर कौन से, नॉन पोलर कौन से? कॉपीड। नॉन पोलर के एग्जांपल्स क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मीथेन। पोलर के एग्जांपल HCl, H2O, NH3। क्लियर है क्या? अर्शुल कुछ बोल रहे थे क्या? हाँ अर्शुल कुछ बोल रहे थे क्या? आवाज नहीं आ पाई थी। नहीं सर, कुछ नहीं बोल रहे थे। चलो तो फिर आज के लिए इतना ही रखे क्या? अगली क्लास में इसके आगे का पार्ट स्टडी करेंगे हम लोग, केमिकल बॉन्डिंग का। अगली क्लास में ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम पार्ट इस चैप्टर का कंप्लीट हो जाए। आज बेसिक्स वाला पार्ट सारा हम लोगों ने कवर कर लिया कि बॉन्डिंग क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होता है, मेनली शेयरिंग वाला जो बॉन्ड होता है उसके 2 पार्ट्स, पोलर कोवेलेंट, नॉन पोलर कोवेलेंट। और आयनिक कंपाउंड्स में हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स स्टडी किए। कौन से मेनली एग्जांपल्स होते हैं आयनिक कंपाउंड्स के? आयनिक कंपाउंड्स के 3 बहुत बड़े कैटेगरीज कौन कौन से हैं? नॉर्मल तो कोई मेटल नॉन मेटल के बीच में कंपाउंड बनेगा तो आयनिक हो जाएगा, लेकिन हम लोगों ने 3 कैटेगरी की बात की। एक हैलाइड जो हाइड्रोजन के साथ होता है, एक हाइड्राइड जो हाइड्रोजन के साथ होता है, हाइड्राइड, एंड ऑक्साइड। जब भी ये मेटल के साथ होता है तो इसको बोलते हैं हम लोग आयनिक। ओके, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कुछ मिस हो रहा होगा तो एक बार देख लिया जाएगा, कुछ मिस ना हो रहा हो, है ना। ये बहुत ही मेन चैप्टर